नमस्कार बच्चों, भारतीय राजनीतिक विचारक से जुड़ी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इस वीडियो के माध्यम से आज उनके जीवन परिचय, भारतीय संस्कृति के वे वैदिक संरक्षक रहे हैं, अतः उनके चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद और उनके राजनीतिक चिंतन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे अधिक प्रमुख रूप में वेदों की और लोटों का संदेश दिया था। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक साथ ही संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना उनका एकमात्र ध्येय रहा। उन्होंने भारत की खोई हुई आत्मा को ढूंढ लिया और उसे राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख शक्ति बना लिया। उन्होंने हीनता की भावना से ग्रस्त और यूरोपियन विचारों में पागल बनी भारतीय जनता को अतीत का गौरव दिखाकर और हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बताकर उनमें अपूर्व आत्मविश्वास भर दिया। स्वामी दयानंद का जन्म काठियावाड़ की मौरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो दो रचनाएं सबसे अधिक प्रमुख हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इससे पहले 10 अप्रैल 1875 के दिन बम्बई में प्रथम आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की। इसके लगभग 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। इसी समय आर्य समाज का विधान बना और देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज की शाखाएं स्वतः ही स्थापित होने लगी। दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद। स्वामी दयानंद की रचनाओं प्रमुखतः सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विशद अध्ययन से यह बात नितांत स्पष्ट है कि उनका समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक तथा बौद्धिक नींव तैयार की। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपनाया। विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दिया। अतः अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एकेश्वरवादी, सर्वशक्ति संपन्न, चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है, न ही कोई धार्मिक कार्य, यह तो एकमात्र अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा, पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। समाज सुधार के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण, वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। उन्होंने भारतीयों को अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वह यह है कि उन्होंने वैयक्तिक चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। स्वामी दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। निर्भीकता का यह संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में ही था। देश की स्वतंत्रता के प्रति अनुराग। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति अनुराग था।
राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को आवश्यक समझते थे। स्वामी दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम रहा। स्वामी दयानंद ने वेदों में अंतर्निहित शक्ति, शुद्धता, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता का संदेश जिस तीव्रता और उग्रता के साथ घर घर में फैलाया, इस प्रकार उन्होंने भारतीयों के मन में देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अग्रदूत का कार्य किया। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने पर उन्होंने योगदान दिया, प्रोत्साहन दिया, बल दिया। स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता तथा पर भी बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज के संदेशवाहक बन गए। इसके साथ ही उन्होंने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी कड़ा प्रहार किया। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद की भूमिका चिर स्मरणीय रहेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी दयानंद का राजनीतिक चिंतन। स्वामी दयानंद ने एक राजनीतिक चिंतन के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति में उनका विचार विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतया जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए, अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। उनके राजनीतिक चिंतन में कुछ बातें इस प्रकार हैं। मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। उन्होंने प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग पर बल दिया। स्वतंत्रता और समानता के लिए भी आग्रह रहा। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का उन्होंने प्रतिपादन किया। दयानंद ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। स्वामी दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। उन्होंने सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह किया। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं तथा ये कार्य उचित रूप में तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए। उनकी कार्यों और शक्तियों, दायित्वों को भी भली भांति परिभाषित किए जाने पर उन्होंने बल दिया। न्याय और दंड व्यवस्था में और कर व्यवस्था। स्वामी दयानंद के अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने कर व्यवस्था और दंड व्यवस्था के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके विचार, उन्होंने मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया। दयानंद का विचार है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। प्रजा कर पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। अंतर्राज्यीय संबंध और सैन्य व्यवस्था तथा युद्ध। दयानंद ने राज्य के सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की। उन्होंने शासक को परामर्श दिया कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं।
जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। राज्य की सैन्य शक्ति ऐसी संगठित और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी भारी आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। इसी के साथ सार्वभौम मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के भी वे जनक रहे। स्वामी दयानंद हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था। इस दृष्टि से सार्वभौम मानवतावाद के वे पुजारी रहे। स्वामी दयानंद तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे। उन्होंने अपने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया। उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म की ओर अनुप्रेरित किया। स्वामी दयानंद का मूल विश्वास यही था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। दयानंद के राजनीतिक चिंतन में आधुनिकता और प्रगतिशीलता के तत्व निहित रहे। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।